जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। हाल ही में आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि चाइनीज़ कंपनी है एक, जिसका नाम है एवरग्रांडे। इसने अमेरिकी कंपनी से मदद मांगी है। देखिए, चाइना जो आज के टाइम पे स्पेस से लेकर डिफेंस से लेकर मिलिट्री हर फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की एक कंपनी को अमेरिकी कंपनी से मदद मांगनी पड़ गई। देखिए, टॉपिक को समझते हैं, चलिए। लेकिन समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में। इसका नाम है एवरग्रांडे ग्रुप। देखिए, चाइना की एवरग्रांडे ग्रुप एक चीनी संपत्ति डेवलपर है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे फ्लैट्स बनाती है जैसे। और बिक्री के हिसाब से दुनिया चीन में दूसरा सबसे बड़ी कंपनी है। चीन में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, और इसका मुख्यालय चीन के गुआडोंग प्रांत में है। देखिए, 2018 में दुनिया के सबसे मूल्यवान यानी कि सबसे पैसे वाली कंपनी बन गई थी, सबसे जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा थी। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि चाइना की जो कंपनी है एवरग्रांडे, इसने एक अमेरिकी यानी अमेरिका से मदद मांगी है। आप समझ सकते हैं, इन्होंने अमेरिका कंपनी से मदद मांगी है कि हमको बचा लीजिए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आप ये देख सकते हैं, चीन में आर्थिक भय बढ़ने के कारण एवरग्रांडे ने अमेरिकी दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। अब ये अमेरिकी दिवालियापन संरक्षण क्या है, इसे भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा कंपनी के बारे में देखते हैं कि चाइना की ये कंपनी रियल इस्टेट का बिजनेस किस तरह से करती है। देखिए, इसका कार्य होता है कि जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है और लोगों को मकान बेचती है। जैसे इसमें आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए। इस पिक्चर में जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इनमें जो फ्लैट्स होते हैं, इन फ्लैट्स को ये कंपनी बेचती है आम लोगों को, यानी चाइना की पब्लिक को। और तो और इस कंपनी के 280 से अधिक शहरों में, यानी दुनिया के 280 से अधिक शहरों में 1300 से अधिक प्लान्स है, 1300 से अधिक परियोजनाएं चलती हैं आज के टाइम पे। और ये दुनिया भर की 860 से अधिक प्रसिद्ध कंपनियों के साथ सहयोग करता है, यानी 860 कंपनियां हैं उनके साथ एक कनेक्शन में है। लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में चाइना सामना कर रहा है डिफ्लेशन का। अब देखिए, इन्फ्लेशन तो आप सभी को पता होगा, लेकिन डिफ्लेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आप इसे सरल भाषा में इस तरह से समझिए कि चाइना में उत्पादन तो हो रहा है, उत्पादन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, वहाँ पे उत्पादन हो रहा है और वह बिक नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान समय में संकटग्रस्त डेवलपर चाइना एवरग्रांडे ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े ऋण पुनर्गठन में से एक के रूप में अमेरिकी दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है। सबसे पहले समझते हैं अमेरिकी दिवालियापन संरक्षण है क्या। देखिए, इसके तहत क्या होगा, जो एवरग्रांडे ग्रुप है, इसकी 200 से अधिक शहरों में इसकी जैसे परियोजनाएं चल रही है, संपत्तियां भी 200 से अधिक शहरों में इसकी होगी। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अमेरिकी दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है। और ये आवेदन किस उससे किया है इन्होंने? अमेरिकी दिवालियापन संहिता के अध्याय 15 चैप्टर 15, अमेरिका के संविधान में कोई चैप्टर 15 होगा, उसको देखते हुए इन्होंने ये आवेदन किया है। अब देखिए, ये चैप्टर 15 क्या है। इसी को सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसा समझ सकते हैं, चैप्टर 15 के तहत अमेरिका विदेशी कंपनियों की संपत्तियों की सुरक्षा करता है अपने देश में। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि बिलियंस डॉलर की कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसको अमेरिकी कंपनी से मदद मांगनी पड़ गई? देखिए, इसका रीज़न है चाइना में बढ़ती डिफ्लेशन। अब देखिए, आपने इन्फ्लेशन तो सुना होगा, लेकिन डिफ्लेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसे भी सरल शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि चाइना में वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन इन वस्तुओं को खरीदने वाला कोई नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम इसी कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जो एवरग्रांडे ग्रुप है, ये जो मकान बना रही है, उसकी कीमतें इस तरह से गिर गई हैं कि एक के साथ एक फ्री देने वाली नौबत आ चुकी है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइना में वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वस्तुओं को क्रय करने वाला कोई नहीं है। उन वस्तुओं को जो उत्पादन कर रहा है चाइना, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है इसका कोविड-19। अब कोविड-19 सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था चाइना को, लेकिन वो अलग बात है कि चाइना की गवर्नमेंट डेटा को छुपाती है। और देखिए, दूसरा कारण हो सकता है डिफ्लेशन का, वो हो सकता है गलवान रीजन में जो भारत और चाइना की सेना के बीच जो क्लैश हुआ था। अब इसमें गलवान क्लैश रीजन का क्या रोल है, इसको भी समझते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है चाइना से, और चाइना से भारत सामान ज़्यादा खरीदता है और कम बेचता है। तो इसी कारणवश क्या हुआ है कि 2020 के बाद से भारत ने चाइना के साथ व्यापार को कम किया है। इसका इसका ऑप्शन आप इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइना के 300 से ज़्यादा अधिक ऐप को बैन करना, चाइनीज़ ड्रोन हो गए, चाइनीज़ लैपटॉप हो गए, चाइनीज़ टैबलेट हो गए। तो देखिए, ऐसी चीज़ों को भारत ने बैन किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत धीरे धीरे चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहा है।
अब चीन की स्थिति ब्रिटेन और अमेरिका की तरह तो अत्यधिक महंगाई से जूझ तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखिए, चीन में बनी चीज़ों की मांग घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में कम हो गई है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना में जो सामान बन रहा है उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो इसी तरह से आप इसको देखिए, चाइना में जो सामान बन रहा है, मतलब घरेलू बाजार है चाइना का, उसमें भी चाइना की जो वस्तुएं हैं वो नहीं बिक रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी चाइना की चीज़ें नहीं बिक रही है। और तो और अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ चाइना का व्यापार युद्ध चल रहा है। चीन ने छोटे कारोबारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट, अब देखिए इसमें देखिए रियल इस्टेट को रफ्तार देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन के पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन ग्रोथ टारगेट और नौकरियां पैदा करने के लिए जिस खर्च की ज़रूरत है उसे बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाने की ज़रूरत है चाइना को इस टाइम पे। देखिए, अब देखिए रियल इस्टेट का समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना में रियल इस्टेट की हालत बहुत ख़राब है। अब देखिए रियल इस्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल इस्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाइना का इकॉनमी का 1/3 हिस्सा, चाइना की जो जीडीपी है उसका 1/3 हिस्सा रियल इस्टेट का है। यानी एवरग्रांडे ग्रुप है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे इसकी जो नेटवर्थ है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बिलियंस में इसकी नेटवर्थ है। तो देखिए, अब देखना होगा कि एवरग्रांडे ग्रुप किस तरह से अपने आप को बचाता है, चाइना की जो सरकार है एवरग्रांडे ग्रुप किस तरह से बचाती है। आप और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।